भरत प्रिया रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसै अरुधरी लाल लंगू वज्र देह दाना दलन जय 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 का जय 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 अग्नि के लाला हो, जय 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 अग्नि के लाला लंका मगदर मचाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो। जय 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 अग्नि के लाला हो, जय 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 अग्नि के लाला लंका मगदर मचाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो। जय 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 अग्नि के लाला हो, जय हो बालक पन माता सूरज नारायण ला खाए पर मुँह में दबाए रहेगा। धौलागिरी पर्वत तय हथेली में संजीवनी लाए पर उठाए रहेगा। बालक पन माता सूरज नारायण ला खाए पर मुँह में दबाए रहेगा। धौलागिरी पर्वत तय हथेली में संजीवनी लाए पर उठाए रहेगा। नीले गगन माते सर सर उड़ाए सीता मैया जी के पता लगाए। राम से नाला तय पार नकाए सागर मसीला से तू बनाए। बजरंगी तर रूप निराला हो, बजरंगी तर रूप निराला सबके मन ला भाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो। जय 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 अग्नि के लाला हो, जय हो पापी
घमंडी का अक्षय कुमार ला भूया मत हम पछाता रे हो अहिरा वल्ला पतालपुरी जाके जान सही तोला माटा रे हो पापी घमंडी का अक्षय कुमार ला भूया मत हम पछाता रे हो अहिरा वल्ला पतालपुरी जाके जान सही तोला माटा रे हो राम लखन लागत है छोड़ाए भूत परेत दिख तोला डराए मारुति पार तोर को नो नहीं पाए सबके बिगड़े काज बनाए हाथ गदा है कभी मुख वाला हो हाथ गदा है कभी मुख वाला अचरज महिमा दिखाए हो सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो जय 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 रजनी के लाला हो जय 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 रजनी के लाला लंगम गदर मताए हो सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए चीर के छाती दिखाए हो भरत प्रिया रामचंद्र की जय वक्रतुंड महाकारी सूर्यकोटि संप्रभा निर्मय कुरु मे देव सर्वकाजी सुसर्वता सर्वकाजी सुसर्वता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छत्तीसगढ़ की पावन भूया मां विचार करिया धीरज धरिया नौजवान बुद्धिमान सियान मितान किसान राम कथा के छिन भिन करिया दूध पानी के अलग करिया ऊंचे सिंहासन के बैठैया परम आदरणीय गुरुदेव निर्णायक महोदय जी की चरण कमल मां राम कथा ला गति देवैया अवैया जवैया गवैया बजैया नचैया कुदैया और सबों के प्रशंसा के करैया गुर तुरबानी के बोलैया दार भात के पोरसैया परम आदरणीय गुरुदेव हमर उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल मां राम कथा के कहवैया टेंट लाइट माइक के लगवैया राम कथा ला भागीरथी बन के अमृत धारा ग्राम कोलर के बहैया हमर आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी ला जय माँ दुर्गा मानस परिवार ग्राम बासिंग गरियाबंद की ओर से आप सबों की चरण कमल माँ कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि नमन है। आज बहुत बढ़िया आनंद मंगल की बात है दाई, आज खुशहाली की बात है। अरे आज का परम दिन के पुण्य रूपी मेघ ग्राम कोलर में शुरू हो गए। अरे पुण्य रूपी मेघ पुण्य रूपी घटा है जो ग्राम कोलर में परम दिन के शुरू हो गए हैं और जो परसों से ही सुंदर इस सुख रूपी वर्षा बरस रहे हैं और सुख का अनुभव हम सब कर रहे हैं। ये सुख का अनुभव कब होता है? सुख का अनुभव कब होता है? जब परम पिता परमात्मा राम की कथा हृदय में बसता है। जहाँ मेरे राम की कथा हृदय में बसता है तभी ही इस सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीवन में ही वैराग्य रूपी मेघ की आवश्यकता है, ज्ञान रूपी मंद्राचल की आवश्यकता है। जिस ज्ञान रूपी मंद्राचल से मंथन करके ही हम अपने ज्ञान की अनमोल रतन को निकाल सकते हैं।
और इस अनमोल रतन को निकालने के लिए, जीवन में ढालने के लिए, परमपिता परमात्मा राम की कथा को हृदय में बसाने के लिए मन और चित्त की जरूरत है। जब तक जीवन में मन और चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक मेरे परमपिता परमात्मा राम नहीं मिल सकता। रामचरितमानस के अंतर्गत मन की गुफा बताएं स्वयं प्रभा को, और चित्त का गुफा है परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जी। आज भी देखो सीता माँ के जब पता लगाए लगी हनुमान जी, तो वही स्वयं प्रभा की गुफा में ही जाके जल पीकर मन को तृप्ति किया और स्वयं प्रभा का उद्धार किया। इस जीवन में ही मन को शांति मिले, ये मन की गुफा है। और जहाँ चित्त की गुफा मेरे राम है, जो ऋषमुख पर्वत में ही सुग्रीव महाराज के पास ही अपनी यथा को बताएं कि किसी असुरों ने जगत जननी माँ सीता को हरण करके ले गए हैं, तो सुग्रीव महाराज ने भी बताएं कि वही बाली के डर में, भाई के डर में आज ऋषमुख पर्वत में छुपा हूँ। तो दोनों की सवाल एक है, कथा एक है, प्रश्न एक है, पर उसकी व्यथा दो है। और दोनों व्यथा जब तक एक नहीं होगा तब तक इस दुनिया में मेरे राम नहीं मिल सकता, मित्र नहीं बन सकता। आज इस जीवन में मन और चित्त की आवश्यकता है, जिनको आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में विवेचना किए है। एक तुलसी कृत ही रामचरितमानस ऐसा मानस है जो सभी ग्रंथों से ही इसके मुख्यता बात मिलते, जिसको संत जी ने लिखा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 114 उपनिवेश, जेकर सारांश बात ये रामचरितमानस के अंतर्गत निचोड़ करना है। और जोड़ करने के लिए परमपिता परमात्मा राम की कथा में मन को लगाना होगा। इसीलिए कहते मेरे दोस्तों, अरे पानी के बूंदों से कोई तस्वीर नहीं बनती, पानी के बूंदों से कोई तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से कोई तकदीर नहीं बनती। अरे प्रीत करना है तो मेरे राम से करिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। ऐसे अवसर है आज वही रामचरितमानस में कौन सनकादि मुनि मेरे पिता परमात्मा रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लगा लिया। ये मानव तन ऐसे मिले हैं जो समाधि को छोड़कर भी मेरे परमपिता परमात्मा के चरणों में यहाँ पे ध्यान लगाएं। जिस कथा को आरंभ करेंगे कि जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजी ध्यान, और जे हरि कथा न करहि रति तिह के हिया पशान। पशान अर्थ मतलब पत्थर। संतों, यदि दिखा जाए वह पत्थर कहीं गली में दिखा जाए, वह घसीला कहीं गली में दिखा जाए, किसी रास्ते में दिखा जाए, तो उसको साधारण पत्थर ही समझ लेते हैं। और वही पत्थर कहीं ठूक पीट कर मंदिर के दीवारों में लग जाए, मंदिरों में कहीं लग जाए, तो उनकी हम पूजा और अर्चना करते हैं और जीवन को मुक्त बनाते, धन्य बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि इस जीवन में ज्ञान रूपी मंद्राचल को ऊपर उठाओ। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं होगा तब तक मेरे राम को पहचान कैसे पाओगे। आज यही सनकादि मुनि है, इस जीवन को मुक्ति पाने के लिए अपने समाधि को छोड़ देते हैं और मेरे राम के चरणों में ध्यान लगाते हैं और राम कथा को सुनते, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। तो राम कथा को कैसे सुनाते मेरे राम, एक भजन बात बताऊं विस्तार से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। ये दुनिया में अमर नहीं है, को लोकेगा चोला। अरे आँखी में देख के अंधेरा होगे, कहो मैं तोला। बच्छर बच्छर बीत गए बच्छर, बीत गए कई नक्षत्र जी।
बच्छर बच्छर बीत गए बच्छर बीत गए कई नक्षत्र जी, अरे जुग जुग ले जुग जुगा बनते हैं भैया। राम नाम तू अक्षर जी, राम नाम तू अक्षर जी। सही बात है दाई, है कि नहीं? सब वादा करके आए हैं, वादा करके आए हैं कि नहीं आए? सब वादा करके आए हैं। कौन दिन वादा करे मालूम है? चलो मैं बता देता हूँ कौन दिन वादा करके आए हैं। जब दाई के पेट में रहे, जब दाई के पेट में रहे, हड़बड़ात रहे, छटपटात रहे, तब भगवान लगे प्रभु ये मल मूत्र ले हमला बाहर निकाल दे, ए नरक ले बाहर निकाल दे, रोज दिन तोर नाम लेबो, रोज दिन तोर भजन करबो, रोज दिन तोर कीर्तन करबो। भगवान हमर निवेदन ला स्वीकार कर ली, भगवान हमर निवेदन ला स्वीकार कर ली और ये मल मूत्र ले बाहर निकाल दी। और बाहर निकाल जाने के बाद अतेक बेईमान हो गए, भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन ला नहीं सुन सके। और भगवान कितना दयालु हमर निवेदन ला सुन ली। तो इस जीवन में भगवान के भजन होना चाहिए, भगवान के कीर्तन होना चाहिए। जिला हमर गायक महोदय तुम्हें साहू जी आप मल बताओ तरी से दाई, अरे वो समय के वादा ला भुला गए तो भुला गए, अभी भी समय है, अभी भी क्रिया खा ले, अभी भी वादा कर ले, भगवान के भजन कर ले। अरे जब तक इंद्री चलत है तब तक भगवान के भजन हो जाते हैं। अरे इंद्री के चलना बंद हो गए तो भगवान के भजन नहीं हो सके। इसलिए इंद्री के चलत ले भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन होना चाहिए, तभी मानव जीवन के उद्धार होते हैं, अन्यथा ये मानव जीवन के उद्धार नहीं हो। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, अरे जीवन में परम पिता परमात्मा राम से प्रेम करना चाहिए। ये दुनियादारी के प्रेम करने से कुछ नहीं मिलने वाला, जो मेरे राम से प्रेम करता है उनको सब चीज मिलता है। इसीलिए कहते मेरे दोस्त, क्यों मरते हो किसी हसीना के लिए, अरे क्यों मरते हो किसी हसीना के लिए जो आपको एक दुपट्टा ना दे सके। अरे उस वतन के लिए मरो जो कफन के लिए तिरंगा दे सके, जो कफन के लिए तिरंगा दे सके। मेरे दोस्त, अरे किसी वतन के लिए मर के देखो, हमारे कफन के लिए 3 रंगों के तिरंगा मिल सकता है, और किसी आशिक के मरने से आपको एक चिरहे दुपट्टा भी न मिलेगा। जिनके पीछे क्यों दौड़ते हो? अरे दौड़ना हो, प्रेम करना हो तो मेरे राम के पीछे प्रेम करिए, मेरे राम के पीछे ही करीब आइए और राम को ही पाइए इस जीवन में। आज वही कौन, ये सनकादि मुनि महाराज जी है, वो परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के ध्यान लगाते हैं। आज भी देखो संत जनों, मंदिर में पत्थरों की पूजा हो जाते हैं। क्यों पूजा हो जाते हैं? जब तक वह ठोकाई और पिटाई नहीं होता तब तक वह सारांश मजबूत नहीं होता। अरे जीवन जीव ऐसा है, जब तक मेरे राम के चरणों की यहाँ पे ध्यान ना लगाए, जीवन में सत्संग ना हो, तब तक वो मेरे परम पिता परमात्मा राम को पास कैसे सकता है? अरे जीवन में मुक्ति हो कैसे सकता है? मेरे राम के चरणों तक जा कैसे सकता है? आज ये भी जीव वही है, जब तक इस भक्ति और सत्संग से ये जीव नहीं ठोकाएगा, जब तक सत्संग और भक्ति से ये जीव लौलिकता समाहित नहीं होगा, तब तक मेरे राम के चरणों नहीं मिल सकता है। आज इसी बात जीवन और मरण इस चक्र में हम, इस मानव जीवन है, ये जीव आत्मा है डूबे हुए, आज इसी को बताना चाहता है मेरे परम पिता परमात्मा राम कि एक बार रघुनाथ बुलाए, अरे गुरु द्विज पुरवासिन सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सज्जनों, आज परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी उनको याद करते हैं जो परम पिता परमात्मा राम के प्रति प्रेम करते हैं। आज भगवान की कथा हो रहा है, भगवान की कथा में कौन बैठे? जो मेरे राम के प्रति प्रेम है, मेरे राम के प्रति एकाग्र है, वही बैठे। जो राम के प्रति एकाग्र नहीं है वो बिल्कुल यहाँ नहीं है। आज उसी प्रकार से कहते हैं कि बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। मानस के प्रेमी संतगणों, गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज जी पूरे ब्राह्मण समाज लेके पहुंचे, और पूरे ब्राह्मण समाज लेके वहां जब पहुंचे तो मेरे परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी वहां बैठे, और बैठकर वहां पे गुरु मुनि सब हैं, मेरे परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए कि वास्तव में ये जीव मुक्ति कैसे मिलते है।
दाई केवल रामायण सुन लेना ही जीवन में पर्याप्त नहीं है, ना केवल रामायण पढ़ लेना ही जीवन में पर्याप्त है। इस मानव जीवन में पर्याप्त कब होते हैं जब रामचरितमानस ल सुनन विचार करन, मानव जीवन में चिंतन करन और मंथन करन, तब पर्याप्त है, अन्यथा पर्याप्त नहीं है। अतेक बड़े बड़े दोना जैसे कान ला बना है भगवान, काबर बना है, ये भगवान की कथा ला सुने बर बना है। केवल राम कथा ला सुनना नहीं है, ये जीवन में समझना जरूरी है। केवल सुनना ही अर्थ नहीं है, जब तक सुने हंते कथा नहीं समझबो तब तक ये जीवन की मुक्ति हुई कैसे। आज वही परमपिता परमात्मा राम है, पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे गुरुजन, पूरे मुनि, सबको वहां पे मेरे रघुनाथ जी हैं अपने भक्तों को इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए, इस जीव को, मृत आत्मा को परमपिता परमात्मा के चरणों में मलाने के लिए यह जन्म मरण की कथा सुनाते। कहते सुनहु सकल पुर जन्म मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, अरे नहीं अनीति कछु कछु प्रभुताई, और सुनहु सुन कहु जो तुम ही सुहाई। सज्जनों, आदमी को अपने को सुहागे, अपन जो समझ आगे उसको सुनना चाहिए, उसको जानना चाहिए, और जो चीज समझ ना आए उनको बिल्कुल पूछना चाहिए। आज भी रामचरितमानस के एक कांड है जो उत्तर कांड है, और उत्तर कांड वो कांड माने गए जो ज्ञान के कांड माने गए, जिला गीता के कांड माने गए। ऐसे संसार में कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे संसार में कोई प्रश्न नहीं है जो प्रश्न के उत्तर नहीं हुई। हर चीज के उत्तर मिल सकते हैं, और हर चीज के उत्तर को मिलने और हर चीज को उत्तर को ढूंढने के लिए आपको उस प्रश्न में से खोजना होगा। जो वो प्रश्न में से उत्तर को खोज लेता है वही उत्तर पाता है, अन्यथा वो प्रश्न को नहीं खोज पाएगा, उसमें उत्तर नहीं निकाल पाएगा, वो मेरे राम तक कैसे जा पाएगा। इसलिए मेरे राम को जानना और पहचानना जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आप राम कथा सुनना मिथ्या है। आज मेरे परमपिता परमात्मा इसी बात को कही, सुना हूं, इसी बात को कही कि सुना हूं करहो जो तुम ही सुहाई। जो तुमको सुहा जाए, तुमको अच्छा लग जाए और तुमको समझ में आ जाए, उस बात को सुनो और सुनकर इस जीवन में अनुसरण करो, जीवन में धारण करो, तब ये जीव मुक्ति पा सकता है। अन्यथा केवल रामायण सुन लेने से, भगवान के कथा जीवन में उतार लेने से केवल नहीं होता है। इस जीवन में मंथन और चिंतन की जरूरत है। जहां तक मत से मंथन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहता हूँ कि मन और चित्त ये दोनों की आवश्यकता है, नहीं अनीति कछु प्रभुताई। मानस के प्रेमी संतगणों, इस जीवन में मुक्ति पाना है, भगवान के भजन चाहिए। चलो फिर एक भजन बाद उठे, बोल शिव रामचंद्र की जय। हरिओम। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। जय हो। रघुराई मोरे रामा हो, आएगा रघुराई मोरे रामा। भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए हाँ, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए हाँ। रात दिन तोरज मैं गुन गाए हाँ, आएगा रघुराई मोरे रामा हो, आएगा रघुराई मोरे रामा। जय हो। भैया तोर पाँव धोवत है, भाव सागर पार कराते। पाँव परत है भैया मन के,
जिंदगी के भाग खुल जाए। केवट भैया तोर पाँव धोवत है, भव सागर पार करा दे। पाँव परत है भैया मन के, जिंदगी के भाग खुल जाए। चरण में तोरे सुख पाए कर जाए ना, आएगा रघुराई मोरे रामा। ओ आएगा रघुराई मोरे रामा। भक्ति मत तोरे जिंदगी सजाए हाँ, भक्ति मत तोरे जिंदगी सजाए हाँ। रात दिन तोरत में गुन गाए हाँ, आएगा रघुराई मोरे रामा। हो आएगा रघुराई मोरे रामा। सब जीव तोरे जुग जुग महिमा तोर गाए। सच सवर के दुख हरे तय, सुख के अजोर करे ना। ऋषि मुनि सब जीव तोरे जुग जुग महिमा तोर गाए। सच सवर के दुख हरे तय, सुख के अजोर करे ना। चरण में तोरे सुख पाए तर जाए ना, आएगा रघुराई मोरे रामा। हो आएगा रघुराई मोरे रामा। भक्ति मत तोरे जिंदगी सजाए हाँ, भक्ति मत तोरे जिंदगी सजाए हाँ। रात दिन तोरत में गुन गाए हाँ, आएगा रघुराई मोरे रामा। हो 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 आएगा रघुराई मोरे रामा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। सही बात है दाई, ये परमपिता परमात्मा के लिए विश्वास जरूरी है। जहां जीवन में विश्वास नहीं होगा तो मेरे परमपिता परमात्मा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहते ना संघर्ष न तकलीफे तो मजा क्या है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफे तो मजा क्या है जीने में। अरे बड़े से बड़े तूफान से लड़ सकते हो यदि लक्ष्य रहेगा सीने में, यदि लक्ष्य रहेगा सीने में। इस सीने में लक्ष्य जगाने की जरूरत है, आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। आज यही परमपिता परमात्मा राम कहते हैं यदि मैं भी कहीं अनिति बात बोल दूं तो बिल्कुल आपको टोकने का अधिकार है। आप टोक सकते हो, रोक सकते हो, ये बेझिझक माने मन में संदेह नहीं होना चाहिए, मन में शंका नहीं होना चाहिए। और जिसकी मन में यदि शंका है कि मैं कैसे पूछूं, वह मुझसे बड़ा है नहीं। जब हमको किसी बात समझ ना आए तो उनसे पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान की बात मिलेगा, अच्छी धर्म की बात मिलेगा। यही परमपिता परमात्मा राम कहते सज्जनों, अरे सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। सज्जनों भगवान राम कहते हैं
जो वास्तव में मान सके उसी को मनाना चाहिए, और जो ना मान सके उसको नहीं मनाना चाहिए। मान ही तो उन्हें मनावेगा, नहीं मानी तो उन्हें थोड़े मनावे। भाई तुम्हारे दो बेटा है और दो बेटा में है, दोनों बेटा में कोनो तियारा था और मानबे नहीं करता, खा करबे अंतिम में हदास खाते हैं है कि नहीं। तो मानस के प्रेमी संतगणों, इस जीवन में मानना चाहिए। आज भी इस शास्त्रों के अनुसार मान के तेकर नाम मानवता है दाई, और नहीं मानिस तेकर नाम दान होता है कि नहीं। दानव मन के कोई बड़े बड़े पेट नहीं हो, बड़े बड़े आंखें नहीं हो, बड़े बड़े सिंह नहीं हुए। हमरे बीच में मानव है, हमरे बीच में दानव है। मान गिस तो मानव है और नहीं मानिस तो दानव है। कौन कौन माना होते हैं समझ जाओ तुम। तो जब का जन बैठे हो ना, सब जन माना हो, काबर मान गए हो और मान गए तो माना होता है। इसीलिए कहते मेरे दोस्त, अरे पीपर के पत्ते की तरह क्यों बनते हो, वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। पीपर के पत्ते की तरह क्यों बनते हो, वक्त आने पर सूख के गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी की पत्ते की तरह बनो, वो पीस कर भी दूसरे की जिंदगी में रंग लाते हैं। वो पीस कर भी दूसरे की जिंदगी में रंग लाते हैं। मेहंदी के पत्ते सूख जाते हैं, फिर भी वो पीस के दूसरे की जिंदगी में रंग ला देते हैं, लेकिन पीपर के पत्ता लाते का बिल्कुल नहीं ला सका है। इसलिए यदि जीवन में प्रेम करना हो, जीवन में माया करना हो और किसी चीज को सुनना भी हो, तो इस जीवन में किस चीज को सुने तो हमारे जिंदगी जीवन मुक्त हो जाए, हमारे जिंदगी परमपिता परमात्मा राम के चरणों में हो जाए। परमपिता परमात्मा राम की कथा सुनना चाहिए, गीता भागवत सुनना चाहिए, जिससे हमारा जिंदगी संवर जाते हैं। वही भगवान राम कहते हैं, मुनियों ये मुझे वही लोग पसंद है, मुझे वही लोग पसंद है जो मन लगाकर चित लगाकर ये परमपिता परमात्मा राम की कथा सुनते। सोई सोवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, पर जो अनीति कछु भाषा भाई और तो मोहि बरज हो बिसराई। यदि मैं अनुचित बोल देता हूँ, मुझे रोक टोक करने में बेहिचक शर्माने और संकोच करने की बात नहीं। उनसे क्या होता है, ज्ञान की बात मिलता है। आज भी देख हमार बहनी मन, हमार भैया मन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते गुरुजी समझाते हैं, गुरुजी समझावत रहते, कोनो समझ नहीं आवे तो बराबर हिम्मत रखे, जौन पूछे के चेष्टा रखे ते लइका जाके पूछते, जौन होशियार रखे जेकर ऊपर लगन रखे तो लइका जाके पूछते, गुरुजी ये बात है कैसे होइस, मोला समझ में नहीं आवत है। और जेकर ध्यान नहीं है बकुआ है नीचे ते थोड़े पूछी का करना है, हमला पढ़ावाते जाग घर में जाग बासी खा ले और मन हथ बासी डहर गए हो का समझी, जेकर मन चेष्टा रखे तौन पूछते। तो भगवान राम कहते हैं ये चेष्टा बनाने की जरूरत है। इस जन्म मृत्यु मरण से मुक्ति पाने के लिए, मेरे राम के चरणों में जाने के लिए, भगवान के दरवाजे तक जाने के लिए बेहिचक पूछे की जरूरत है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्यवान है मानुष तन। ऐसे भाग्यवान मानुष तन है जो कि आज हर चीज में उसमें क्षमता है, सारी दुनिया है और सारे जीव जंतु हैं, ये मानव ऊपर टिका हुआ है। मानव ही सब कुछ है, मानव ही उसकी भरण और पोषण की जिम्मेदारियां हैं। क्यों? मानस के प्रेमी संत समाज जड़ चेतन, जड़ किसको बोलता है? जड़ केवल जीव है, जीवित है, और चेतना किसको बोलता है? जो बोल सकता है। तो हम मानव में चेतना है, बोल सकथन, अब बोल कर भी अनजान बनथन, बोल के भी नादान बनथन, तो हम कैसे हैं? तो वैसे मानव है बगर सिंह और बगर पूंछ के पशु के समान है, जो जानबूझकर मानवता होकर, चेतना होकर जो बोल न सकी, जो समझ न सकी, उसको केवल जड़ ही मानो, जड़ ही मानो, जीता जागता एक मुर्दा के समान है। तो बड़े भाग्यवान मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक सवारा। सज्जनों, इस परलोक में जाने के लिए जग में कर्म की आवश्यकता है, जग में कर्म की आवश्यकता है। पैसों है तो केवल घर तक ही सीमित है, पैसों है तो केवल घर तक ही सीमित है, और परिवार है वो केवल शमशान तक ही जाते हैं। कर्म ऐसे करो मेरे दोस्त, अरे इस लोग क्या वो परलोक तक जाते हैं, वो परलोक तक जाते हैं। इसलिए जीवन में कर्म अच्छे होना चाहिए, कर्म ही परलोक तक जाते हैं। आज भी देखो, आज भी तोर गांव में वो आदमी है, उसका नाम यहाँ रोशन है, जिस आदमी ने अच्छे कर्म कर दिया, शरीर को छोड़कर मेरे राम के चरणों में चल दिया है। आज भी उसकी हमारे ऊपर वाले पीढ़ियों को नीचे वाले से प्रशंसा करते हैं, कहते अरे फलाना आदमी रही से, बहुत अच्छा आदमी रही से, जो कि एक न्यायिक आदमी रही से, धर्म ग्रंथी आदमी रही से, पुण्यात्मक आदमी रही से, ओकर नाम आज भी चलत है, नाम के उजागर आज भी हैं, पर वह शरीर आसमान चले गए, पर वही मृत आत्मा मेरे राम के चरणों में है। केवल नाम को छोड़ गया है, केवल कर्म को छोड़ गया है। ऐसे ही कर्म होना चाहिए हर जीवन में।
हर मानव तन में ऐसे ही कर्म होना चाहिए, शरीर भले ही मिट जाए मेरी नाम सदा जीवन चलते। इसीलिए तो दान करते, इसीलिए तो पुण्य करते। इतने बड़े आयोजन के आप लोगों ने कार्य किए हैं। क्या आयोजक समिति एक अकेला कर सकता है? नाना बाबा, एक अकेला आयोजक समिति नहीं कर सकता। इनमें सभी की जिम्मेदारी है, सभी की भागीदारी है। एक एक पैसे कमाई बचाए हो, खून और पसीना की कमाई को मेरे राम के चरणों में डाले हो, आज भी तुम्हारा नाम ऊपर है। इसलिए जीवन में कर्म ही ऐसा होना चाहिए मेरे परम पिता परमात्मा आपकी जय जयकार कर सके। आज इसी बात को भगवान परम पिता परमात्मा राम सनकादि मुनि पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे मुनियों को वहां पे बताते हैं, ज्ञान की प्रदा ये होता है, ज्ञान की प्रसाद ये होता है। इस जीवन में जहां मंदिर जल जैसे ये अंतर आत्मा से ज्ञान नहीं निकलता, तब तक हमें समझ नहीं आता। इसलिए अंतर आत्मा से ज्ञान होना चाहिए। लोग मंदिर जाते हैं भैया, लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान को कहते हैं प्रभु मोला बेटा दे देते मालिक, मोला धन दे देते मालिक। जब भी लोग जाते तो कोई काम भाव लेके जाते, पर कहीं जाना होता ही तो निष्काम भाव लेके जाना चाहिए। और कामों लेके जावा था तो तुम्हारे बार काम लेके जावा था, प्रभु मोला बेटा दे दे, धन दे दे, मोर गुड्डू 2 दिन के खावत नहीं है, ओकरो लिए व्यवस्था बना दे, शरीर ल बने सुधार दे। लेकिन कोनो के ही मोर पड़ोसी घलो उपास है भगवान, ओकरो बर व्यवस्था कर दे। पड़ोसी मरे बाचे पहली मोर व्यवस्था होना चाहिए, है कि नहीं? यानी अपने स्वार्थ के लिए मंगा थे और स्वार्थ के लिए भगवान के पास जावा थे। दाई जे मंदिर लते बनाए, जे मूर्ति ते रखे, और तिहा जाके भगवान के द्वार में सर पटक पटक के निवेदन करत थे। मंदिर के भगवान का कथे जानथस? अरे पगला, कतेक दूर हले चल के आयस, जे मंदिर ते बनाए, जे मूर्ति ल देव रुखेस और पटक पटक के रोवत हस, और तोर ऊपर में जीता जागता भगवान बैठे है, ओला काय बनाए रखेस? दारू पिए के खोल खाओ, ठूठी बीड़ी खोचे के पठेरा। अरे कैसा मानव की जिंदगी है मेरे दोस्त, एक ऐसा मानव की जिंदगी है। अरे हम मानवता है, जाता जीता जागता भगवान, यही अंतर आत्मा है, यही आत्मा मेरे राम के चरणों तक जाता है। ये शरीर तो नासवान है, ये शरीर नासवान है, मेरे राम के चरणों तक आत्मा जाता है। जो आत्मा को मेरे राम समाहित करता है, आज इसी जीवन मुक्ति जीवन चरणों की सौगंध करते हैं। तो जीवन में मुक्ति बार बार जन्म ले लेना, बार बार जन्म ले लेना, ना बार बार ना मरना। इस जीवन में मुक्ति होना तब कब? इस जीवन में मेरे राम के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा और मेरे राम से जब तक वादा नहीं होगा, तब तक यह जीवन और मृत्यु के चक्र चलते रहेंगे। और मुक्ति पाना है, मेरे राम के चरणों में जाना है, तो राम के द्वार को खोलिए, अंतर आत्मा से मेरे राम को बसाइए। ये संसार में दुनिया में खोजने राम खोजने की जरूरत नहीं, अंतर आत्मा तक खोजिए। हम रामायण पढ़ते, संसार देखते, ये मानव जीवन के संसार क्या है? ये शरीर है, और इसी शरीर के अंदर संसार है, और इस संसार के चलाने वाला यही मेरी भगवान आत्मा है। इसी आत्मा से मेरी परमपिता परमात्मा को मानना चाहिए। आज परमपिता परमात्मा की यह बात बताएं, और ये बात को जब सुने लगे तो मुनि के मन संतुष्ट होने लगे। और यह मानव जीवन अति उत्तम जीवन है, इस उत्तम को कभी खोने मत देना सज्जनों। अरे कभी गम मत करना इस जिंदगी में, कभी गम मत करना इस जिंदगी में, तकदीर बदलते रहते हैं। ऐना तो वही है मेरे यारो, पर तस्वीर बदलते रहते हैं, तस्वीर बदलते रहते हैं। ऐना वही रहते हैं, केवल तस्वीर बदलते हैं। हम मानो वही हैं, हम मानो वही हैं सब, केवल हमारी कर्म है, और हमारे कर्म के अनुसार ही हमको फल मिलता है। तो कर्म को ऐसे करो जो जीवन में आगे बढ़ सके। सो पर पत्र दुख पावहि सिया, और धुनी धुनी बसताई, अरे काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। चन्निम दूध दोहो लोग कर्म न दोष देते, मेरे कर्म फूट गए, तोर कर्म नहीं फूटे है। चन्नी देख सबो भोंगरा परे है, सबो दूध पल 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 निकला थे, कर्म ल ठोकत हस, मोर कर्म फूट गए। तो कर्म को क्यों दोष देते हो? अरे पहले सोचो, इस जीवन में अपने आप को परलोक जाने के लिए पीट पीट कर पछताने की जरूरत नहीं है, कर्म को दोष देने की जरूरत नहीं, पर कर्म को अच्छा करने की जरूरत है, कर्म को सुधारने की जरूरत है, मेरे राम के प्रति प्रेम लगाने की जरूरत है। ये सारी चीज को छोड़ दिए हैं, मेरे राम के प्रति प्रेम और भक्ति इस दुनिया में नहीं जता पाए, तो कैसे होगा जिंदगी? ये कैसा चलेगा संसार? आजकल कितनों समझाओ, कितनों मनाओ, पर मेरे राम के प्रति प्रेम नहीं आता, मेरे राम के प्रति लोग मानते नहीं। और जो राम के प्रति मानते हैं वही सब कुछ जानते हैं। इसीलिए जो ईश्वर में समाहित होना चाहिए, तो पहले अपने अच्छे कर्म करो। और हम अच्छे कर्म करेंगे तो कोई ऐसे माइक लाल नहीं है जो आपको हिला सकता है।
कोई माइक लाल नहीं है जो आपको हिला सकता है संसार में। तो मानस के प्रेमी संत गणों, पैर के मौज और छोटी बुद्धि है जो कभी लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता। पैर के मौज और छोटी बुद्धि कभी लोगों को आगे नहीं बढ़ते देता। टूटी कलम, पड़ोसी की जलन, ये भी कभी भाग्य को लिखने नहीं देता। पड़ोसी जल जाए कितनों भी कूद कूद के आप भाग्य लिखो, पड़ोसी जल ही रहा है पर आगे बढ़ने नहीं देगा। आपने कुछ न कुछ वहां पे बुराई खोजेगा ही। पैरों में यदि मौज हो जाए तो आपको चलने के लिए बहुत तकलीफ होगा। अरे बुद्धि सोच छोटी रहेगा तो आगे बढ़ने और आगे करने की आपकी सोच जीवन में उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए भगवान मेरी राम कहता है, मुनियों इस जीवन में सोच बढ़ाना हो, जीवन को मुक्त करना हो तो कर्म ऐसे करो मेरे राम के चरणों तक जाए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सज्जनों बिना विचारे सो करे वो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने जग में होत हसाए। काम ल सबुल खसर मसर मेट में बिगाड़ करे है और बिगाड़े के बाद कोनो ते पछता बे तो का काम के एला पहली सोच लेते समझ लेते तेकर बात ते कदम ल उठाए रहते तो पछताए की जरूरत नहीं पड़ती। आज यही बात के मिथ्या दोष लगाए की जरूरत नहीं है, अपने आप में संभले की जरूरत है, मेरे राम में चरण लगाए की जरूरत है। चलो फिर एक भजन बाद गुटियाऊं। बोल शिव रामचंद्र की जय। हरिओम। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। ला 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 ला। मिठ मिठ लागे तुलसी के वाणी जी, तुलसी के वाणी। अंतस माँ बसाले प्रभु राम कहानी हो रे हो रे। मिठ मिठ लागे तुलसी के वाणी जी, तुलसी के वाणी। अंतस माँ बसाले सिया राम कहानी हो रे। जय हो। जपले हरि के नाम मन माँ बसाले। राम के शरण मातर जिंदगी बिताले। जपले हरि के नाम मन माँ बसाले। राम के शरण मातर जिंदगी बिताले। तू अक्षर माँ बसे है राम नाम, बसे है राम नाम। तोर मन माँ बसाले सिया राम कहानी हो रे। तू अक्षर माँ बसे है राम नाम, बसे है राम नाम। तोर मन माँ बसाले प्रभु राम कहानी हो रे। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। कतको पापी मन के करते उद्धार जी। राम जी लगाही तर जीवन ला पार जी।
कत को पापी मन के करते उद्धार जी, राम जी लगाही तोर जीवन ला पार जी। काबर भूला थे माया मसंगी, माया मसंगी होकर से ती हो गए है जीवन में तंगी हो रे हो रे। काबर भूला थे माया मसंगी, माया मसंगी होकर से ती हो गए है जीवन में तंगी हो रे हो रे। मिठ मिठ लागे तुलसी के वाणी जी, तुलसी के वाणी अंतस माँ बसाले प्रभु राम कहानी हो रे हो रे। मिठ मिठ लागे तुलसी के वाणी जी, तुलसी के वाणी तोर मन माँ बसाले सिया राम कहानी हो रे अंतस माँ बसाले प्रभु राम कहानी हो रे तोर मन माँ बसाले सिया राम कहानी हो रे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। अंततः आत्मा में बसना चाहिए। जो राम कहानी इस अंतर आत्मा में बस गए वही सब कुछ है। पर मानो या ना मानो, है कि नहीं? कतकोन मन माने नहीं धरे, कतकोन मन जाने नहीं धरे, कतकोन मन पहचाने नहीं धरे, है कि नहीं? आजकल के मन भारी टेस्ट और फैशन में घलो उतर जाते हैं। कनो कनो आदमी मन पढ़े लिखे की टेस्ट मारते, फैशन मारते, है कि नहीं? मार जींस कसे हैं, टी शर्टर पहने हैं, मार जींस कसे है, टी शर्टर पहने हैं, पान के दुकान में गए है, पान और घुटकल खावत है, कचर कचर थुकते। जरूरत पड़े पर का कहे फ्लैग देना साहू, जेब लटमड़ के देखते भूरी भंग नहीं फोकला पड़े। फिर भी वो टेस्ट और फैशन नहीं है कि नहीं? जब का टेस्ट और फैशन मारा था तो भगवान राम के प्रति फैशन और पेश मार तब तो बाबू पहली के सेनहन ददल पूछ के देखो ना, पहली के सियान ददा मन धोती पहनत रही दाई, आजकल के मन सब फुल पैंट में उतर गए हैं। अरे पहली सियान दादा मन धोती पहनत रही, आजकल फुल पैंट हो गए है। और पहली पति का है अब के मन हस्बैंड हो गए, सब पढ़ लिख के बैंड हो गए। भैया हो यदि बैंड होना ही है तो मेरे राम के चरणों में बैंड हो जाओ, परम पिता परमात्मा राम के कीर्तन में बैंड हो जाओ, तभी तो ये जीवन उत्तरदायित्व तो पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आज देख परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी सुंदर इस बात को बताया लगे कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग एवं स्वल्प अंत सुखदायी। सज्जनों, इस जीवन में इस शरीर को प्राप्त होने में विषय भोग, इस सज्जनों में विषय भोग केवल मोह माया के भोग में नहीं फंसना चाहिए। ये मोह माया है तो 4 दिन के मोह माया, और ये मोह माया है जो काम आने वाला नहीं। केवल माया में फंस गए, केवल माया के दुलार में फंस गए तो परम पिता परमात्मा नहीं मिल सके। और वैसे भी भगवान के माया है संसार में कौन नहीं व्यापी, ये संसार में सब ल व्यापे है। ऐसे कोई जीव प्राणी नहीं है जो भगवान के माया है जौन व्याप नहीं सके। इस संसार में केवल नहीं व्यापी से तो केवल एक ही नहीं व्यापी, महाभारत में श्री सुखदेव महाराज जी, केवल श्री सुखदेव महाराज जी ला ही माया नहीं व्यापे। संसार में कहो तो सब ला माया व्यापे है। जब भगवान शंकर है पार्वती ला अमृता कथा सुनाई, पार्वती ला अमृता कथा सुनाई तो वहां पे वास्तव में ही एक घोला अंडा में जीव पर गए। एक संतों का कहना है गोला अंडा में जीव पर गए, और वही जीव है जौन जब उड़ के जाए लगे तो कहाँ एक ब्राह्मणी के गर्भ में समाहित हो गए जो त्रियांजलि देवत से। आज वही किस कौन हासिल बाहर निकल, तब किस मैं एक पक्षी हूँ, लेकिन मैं एक पक्षी हूँ, एक पक्षी आके समाहित है, लेकिन अब मोला यहाँ से निकलना है तो ये दुनिया में जाना है तो मुझे माया की जरूरत नहीं है। तो विष्णु भगवान ला बला ले, ये विष्णु भगवान ला बला, विष्णु भगवान आके अपन जते माया है तेरे सकेल ले तब निकल हूँ, अन्यथा मैं नहीं निकल सका। तब ब्राह्मणी ने वह विष्णु भगवान को निवेदन किया, तब विष्णु भगवान को जाना पड़ गया। तब उसी क्षण के लिए ही विष्णु भगवान ने अपने माया को सकेला, तब श्री सुखदेव महाराज जी ने वहां से निकला, तभी वह महाभारत की आरंभ किया। सज्जनों, वैसे सबको वहां पे माया लपेटे हुए, तो ये मोह माया के चक्कर को छोड़िए और मेरे परम पिता परमात्मा राम के चरणों में आइए। नर तनु पाई विषय मन देसी, और पलटी सुधाते सट विसलेही। सज्जनों, जो ऐसे परम पिता परमात्मा स्वर्ग जैसे भगवान के चरणों हैं, राम की कथा स्वर्ग जैसे अमृत के समान ऐसे भगवान की कथा है, जिस विषय भोग को छोड़कर, जिस परम पिता परमात्मा को छोड़कर लोग कहीं मोह माया के विषय भोग में फंस जाए तो इतना मान के चलिए विष की जगह में वह अमृत की जगह में वह विष को ही ग्रहण कर रहा है, अमृत की जगह में एक जहर को ग्रहण कर रहे हैं।
और ताही कबहु भल कहे न कोई, और गुंजा ग्रही परस मनि कोई। सज्जनों, आज भी देखो राम जैसे पारस मणि को छोड़कर, राम जैसे पारस मणि को छोड़कर आदमी कोनो लोहे के टुकड़ा को धरे, कांच के टुकड़ा को धरे, और कांच के टुकड़ा को कोई लोहे में छुआया जाए तो क्या वो सोना बन सकता है? नहीं। लेकिन पारस मणि को कांच के टुकड़े में लाया जाए तो वह अपने प्रभाव को खींच लेता है। कहने का मेरा अर्थ ये है, जीवन में सत्संग की जरूरत है। जहाँ जिसे सत्संग हो जाता है उसे परमपिता परमात्मा मिलता है, इससे सत्संग के प्रभाव भी पड़ता है। तो सत्संग ऐसे होना चाहिए, मेरे राम के प्रति होना चाहिए, मेरे भगवान के प्रति होना चाहिए। जहाँ मेरे राम के प्रति यदि सत्संग नहीं होता तो फिर यह जीवन है जो बेकार है। आज इसी बात को संत जी कहे लगे, सज्जनों, गुंज ग्रही परस मणि खोई। आज एक पारस मणि की जगह में, एक पहाड़ की जगह में लोग एक घुंची को सकेल लेते हैं और घुंची को सकेल कर उसी को पहाड़ बनाना चाहते हैं। तो पहाड़ ही होता है, लेकिन घुंची की रुआब ही कुछ अलग हो जाते हैं। और गुंज ग्रही परस मणि कोई, पर आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत या जीव अविनाशी। ये 4 लाख योनि, ये लोग कौन जीव भटक थे? जौन परम पिता परमात्मा राम के चरणों तक प्रेम न लगा, भगवान के प्रति माया न हो, भगवान के प्रति ध्यान न हो। देखो ताई हो, ध्यान लगाए में फर्क है कि नहीं? कनो मन कथे बड़े भी है सुतुर कि हम रोज दिन भगवान के नाम लेते जी, रोज दिन भगवान के याद करते हैं, लेकिन भगवान के नाम लेवत हो पर कैसे? इस जीवन में श्रद्धा अविश्वास चाहिए, और श्रद्धा विश्वास नहीं है। बड़े भी है सुतुर के अगरबत्ती घुमा जय भगवान का हाथ, और जी तो छूटत खाना रहा चूरे इतने चूरे हो खाना। एक आध टीटी रहबानी होते ककरो घर हो ही मंदे गाड़ी मत, एक आध जन टीटी रहबानी होते ना कहीं रह टीटी टीटी करत रही राम। चूरे इतने चूरे हो जल्दी हेर, अगरबत्ती झरे छे जल्दी हेर कहाते तो ऐसा मन तो अगरबत्ती जला देती दाई नहीं खा लेती है कि ना वो खा सकत सुली ना अगरबत्ती जला सकत है, वो टीटी टीटी करत है। कोनो डहर के फल मिलिस का, कोनो डहर के फल नहीं मिलिस, एक ठंडत पा लेते कम से कम। तो जीवन में कहने का अर्थ है ये संगति का प्रभाव है। तो जीवन में परमपिता परमात्मा राम को पाना है तो मन कर्म वचन से प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये संसार है जो मेरा नहीं है, ये तो आपकी कृपा ले चलता है, आपकी ही दया है, आपकी ही भाव है। केवल कर्म करना ही इस मानव जीवन का है। और मानव जीवन संघर्ष के पीछे नहीं हटना चाहिए लोग। ये मानव जीवन एक संघर्ष और संघर्ष से लड़ जाता है, वही परमपिता परमात्मा राम को पाता है। 4,84,000 योनि, 4,84,000 योनि कौन भटक थे? जौन परमपिता परमात्मा जो वास्तव में पारस मणि मेरे राम के चरण को छोड़कर एक घुंची की पूजा करता है, वही है 4,84,000 चक्कर काटत रहते, कते कर है टमरत रहते हैं। ते जानते नहीं है टमर भी का बताओ भाई। घर में कहीं सामान माढ़े है, घर में कोनो कहीं सामान माढ़े है, और सामान माढ़े है तो कोनो जैसे मान ली जाए कोनो कपड़ा छे गुड्डुक पापा के, और गुड्डुक पापा कपड़ा ला कोनो कर महतारी धो कर रख दे है, और धोए कर रखे के बाद ओ कोनो इहल बैठे कहीं वही जगह है देखना, वही जगह है देखना, वही जगह है देखना कहीं तो देखे नहीं तो कते कर जान डरी बता कते कर है तेरा। अब ते मढ़ा दे दूसरा जगह, वो खोजत दूसरा जगह है, तब वो पाही का वो चक्कर कहाँ रहते 84,000 घूमत थे। तब ते राम भजन लग कबू जाने नहीं आस, तब ते कोनो कबे भगवान तोर चरणों में चल दूं तो चली देवे का ठेका ले भगवान तुम्हार मांगे मोटा अपने जाग माजो दे। तो जीवन में कहने का अर्थ है भगवान की सेवा होना चाहिए, भगवान की पूजा होना चाहिए, है कि नहीं? नारी मतलब भी कथे, नारी मतलब भवसागर तरना है तो पति की सेवा चाहिए, पति की पूजा चाहिए, है कि नहीं? कतको घर के पति आते गिलास पानी देते, वो हेरनी सका सुई कर माढ़े थे लेकर धरे तो रोआ थे, ये देहोल बहाना लगाते। नहीं, पति की पूजा होना चाहिए, पति के चरणों में जाना चाहिए, पति के आगे की पालन करना चाहिए। इस संसार में नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ईश्वर है। जब तक पति है तब तक पद है, दाई पति नहीं है पद नहीं है कि नहीं? हवाई का बिल्कुल पद नहीं है। आप मन के जे पुत्र ला ये धरती में 2 बूंद खून गिरा के जन्म दे हो ना, तो उनो पुत्र ला आपके मोर सोपे का अधिकार नहीं है, पति नहीं है। तो अरे मांग में सिंदूर भरे हुए काकर नाम के, ये सब पति के नाम से। हाथ में चूड़ी पहने काकर नाम के, ये भी पति के नाम से। अरे गले में मंगलसूत्र पहने काकर नाम से, यहू पति के नाम से। एक जन गुड्डू है तो उन्हों काकर नाम के, पति के नाम से तुम्हारा नाम है, कोई रोल नहीं है कि नहीं? तो सारी चीज पति, इसलिए नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते, पति ईश्वर होते। लेकिन कतकोन मन कही देते महतारी ला कान के कुंडल सुंदर लग ही, नाक के नथली सुंदर लग ही, पाँव के पैजनिया सुंदर लग ही, कमर के करधनिया सुंदर लग ही। इला दुनिया मन कतको मन गहना है। मैं तो कहता हूँ दाई ये गहना ना है, ये सब दुनिया दिखाए के बहाना है। कैसे बहाना है बताओ? आज भी देखो भैया हमार महतारी में को 10,000 के खिनवा ले दे बने लकलकाती वाला,
अब 5,000 के फूली ले दे बड़े बहने सूद उठ के आंखी काला रमजत परोसिन घर चल दी डार दे गुड्डू पापा 15,000 के ला है टोटल हमारे वर्ष सोना गहना 15,000 पड़े है को पैसा कम नहीं पड़े है काम उत्तम चे सुरतनी गली में ढिंढोरा पीटेल गए 15,000 के गहना ले दे गुड्डू पापा ये चरित्र है कि नहीं। तो ये हीरा मोती सोना चांदी ये गहना नो है दाई ये सब दुनिया दिखाए के बहाना है मेरे दोस्त। इस महतारी के गहना है तो केवल 2 गहना है और 2 गहना को संभाल के रखना मेरी माँ निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम गहना होता है मांग भर सिंदूर और दूसरा गहना होता है हाथ भर चूड़ी। इस जीवन में 2 गहना सार है बाकी सब बेकार है मेरे दोस्त। इस महतारी को हीरा मोती सोना चांदी से कत को लदक दे जब तक ये दायु पर 2 गहना नहीं चढ़ी तब तक 16 सिंगार पूरा नहीं हुए। 2 गहना के बगैर ये महतारी मन अधूरा रहते 2 गहना नहीं चढ़े रहे तब तक रथे कुंवारी और 2 गहना चढ़ते तब मोरदाई मन बनते नारी। तो 2 गहना ही सार है 2 गहना की पूजा करना तभी सार्थक होता है अन्यथा सार्थक नहीं होता है मेरे दोस्त। इस महतारी मन सस्ते का करबर ये दाई मन समर्थे का करबर काय मन दुनिया दिखाए बर सस्ते दुनिया दिखाए बर समर्थे नहीं मेरे दोस्त। ये महतारी मन न तो दुनिया दिखाए बर सजे न दुनिया दिखाए बर समरे केवल सस्ते और समर्थ हैं तो केवल अपन पति के लिए सस्ते और पति के लिए समर्थ है। और हर महतारी को चाहिए दाई मैं निवेदन करूंगा आपके पति के घर में आए कि पहली हर नारी को सज धज के रहना चाहिए पति के सामने सुंदर और अच्छा लगना चाहिए। बात बना के नहीं बोला था रामायण में लिखे सती अनसैया जगत जननी मातेश्वरी सीता ला की बेटी नारी के परीक्षा कब होते विपद समय जौन नारी अपन पति ला साथ देती वही ला सच्चा नारी कहे जाते। आज यही जगत जननी मातेश्वरी सीता है जो कि आज भगवान राम के 14 साल के वनवास वही जगत जननी मातेश्वरी सीता के प्राणनाथ पति देव तुहर सन महू जाऊं। भगवान राम की सीता ते कहाँ जावे वनवास मोला होए ते घर में रात आई दादा सेवा कर राजमहल में राज कर। एक सवाल करी अपन पति देव से सीता माँ सीता एक सवाल प्रश्न करी सवाल करी कहे लगे प्राणनाथ पति देव एक सवाल के बोला जवाब दो ये बताओ प्राणनाथ पति देव जेकर पति देवता 14 साल के वनवास में भटके और जेकर नारी राजमहल में राज करे कौन जगत नीति स्वामी आप बताओ। भगवान मुस्कुरा देते कहते सीता चलो 14 साल की वनवास। आज यही जगत जननी माता है पति के साथ देता है तो विपद के समय ही नारी की परीक्षा होता है और जौन नारी विपद समय अपने पति को साथ देता है उसी को सच्चा नारी कहा जाता है। मेरी माँ इस जीवन में जिस जगह यदि आपके पति हैं आप खदरपुरिया में क्यों ना हो उस जगह ही स्वर्ग है और जहाँ आपके पति नहीं है आप करोड़ों के भी बिल्डिंग में हो मैं सोचता हूँ खदरपुरिया से भी बेकार है। इसलिए पति ही परमेश्वर है पति ही ईश्वर है और पति के चरणों से नारी भाव सागर तरता है। आज ये परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार सारी यश के लिए और सारी जीव के लिए निवेदन करते हैं इस चक्र से इस जीवन से मृत्यु पाना है मुक्ति पाना है तो इस जीवन में परमपिता परमात्मा राम की भजन चाहिए। और आप जब भगवान की कीर्तन और भजन न सके तभी वही जीव है जो 84 लाख भोगता है और 84 लाख योनि को भोग कर इस मानुष तन पाए हैं और मानुष तन पाके हम भजन न कर सके तो हमारा जीवन मिथ्या है। इसलिए मानुष तन इस 84 लाख के चक्कर को छोड़िए और मेरे राम के चरणों में जाइए और जाकर परमपिता परमात्मा राम की भजन करिए। जो निभ्रमत जीव अविनाशी मानस के प्रेमी समझ 4 लाख अंडज वेजन और जरायुज और उद्देज 4 योनि सज्जनों आज देखो 4,84,000 योनि 4 खानों के है ये 4 खानों को भटक कर कहीं मुश्किल से मिलते तकाबर अतेक भटक अतेक हमल जानकारी परमपिता परमात्मा राम ये गीता के माध्यम से हमला ये रामचरित माध्यम वेद के माध्यम से जब मिला थे तब कुछ तो कुछ अनुरकरण कर सकता कुछ मान सकता और मानना चाहिए और समझना चाहिए तब जीवन मुक्ति हुई। चलो एक ठन भजन बाद आगे बात बताऊं। बोल श्री रामचंद्र की जय। हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। पंछी उड़ाते आगाज़ करते पीरे छामा पंछी उड़ाते आगाज़ करते पीरे छामा ये धरती माए बिना दाना पा
पानी पावे कहारे तै थीरा बेकारे छैहा भूयाला छोड़ जबैया तै थीरा बेकारे छैहा भूयाला छोड़ जबैया तै थीरा बेकारे दुखिला ज्यादा झंसता तीन दुखिला ज्यादा झंसता बीत जाही जिन गालिए भैया बीत जाही जिन गाली वो दीदी राम लगान लगा बीत जाही जिन गानिए भैया राम लगान लगा मौका मिले है मानुष तन के रे मौका मिले है मानुष तन के रे बीत जाही तो रुमरिया रे संग भजन कर लेना ये मोर भैया कथा सुनैया लाबारी नोहेगा बीत जाही तो रुमरिया रे संग भजन कर लेना जय हो मन के मंदिर में दिया न जला हो मंदिर में दिया न जला मोह माया ते भुला गए ये भैया मोह माया ते भुला के वो दीदी राम लगान लगा मोह माया ते भुला के ये भैया राम लगान लगा सहिला के हेला बारी नोहेगा सहिला के हेला बारी नोहेगा बीत जाही तो रुमरिया रे संग भजन कर लेना ये मोर भैया कथा सुनैया लाबारी नोहेगा बीत जाही तो रुमरिया रे संग भजन कर लेना
दुनिया है सखी माया के बाजार, दुनिया है सखी माया के बाजार, कोनो नहीं है ये जवैया का भैया, कोनो नहीं है ये जवैया वो दीदी, मनमा पीरीत लागा, कोनो नहीं है ये जवैया का भैया, मनमा पीरीत लागा। फिर तूने कई थोला मारी नोहेगा, तूने कई थोला मारी नोहेगा, बीत जाही तोरू मरिया रे संग भजन कर लेना, ये मोर भैया कथा सुनैया लाबारी नोहेगा, बीत जाही तोरू मरिया रे संग भजन कर लेना। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राम का नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, चीर के देखो दिल अपना तो, चीर के देखो दिल अपना तो। अब आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है, दाई हो और भैया हो, आप सब जन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है और मीठी मीठी तालियों के साथ भजन के आनंद उठाना है। और कहते हैं क्या, लीम के छाव जैसे मैंने छाव नहीं देखा, केवट भैया के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा, लीम के छाव जैसे मैंने छाव नहीं देखा, केवट भैया के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा, छत्तीसगढ़ में लाखों गांव देखा मगर कोलर गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा, कोलर गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा। आइए दाई हो भैया हो, आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है, मीठी मीठी तालियों के साथ भजन के आनंद उठाना है। चीर के देखो दिल अपना तो, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और सबके दिलों पे क्या रखा है, सीताराम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया बोल, हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया बोल, काले काले हरि के गाना बोल झूमता ना 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 ना, काले काले हरि के गाना बोल झूमता ना 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 जी। हेलो हेलो बाय बाय, हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया बोल, हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया बोल, मनमा बांध के राखे हाँ बोना राम तुर बरदू ठनबा, मनमा बांध के राखे हाँ बोना राम तुर बरदू ठनबा, कोनो रघुराई कैथे, कोनो रघुराई कैथे, कोनो कैथे सिया राम तुर बरदू ठनबा, मनमा बांध के राखे हाँ बोना राम तुर बरदू ठनबा। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, सीताराम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, राम का नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, सिया राम लिखा रखा है। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।
सही बात है भैया। इस दिल में किसके नाम है? मेरे राम की नाम है। दिल में विश्वास जगा कर देखिए, हम तो हनुमान जी नहीं है ना, आप भी हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी ने तो चीर के दिखा दिया मेरे परमपिता परमात्मा राम को। ये परमपिता परमात्मा राम है। तो कहने का अर्थ है, कहने का भावार्थ है, इस जीवन में परमपिता परमात्मा राम की कथा को हृदय में बसाना चाहिए और हृदय में वास करना चाहिए। जहां मेरे परमपिता परमात्मा राम की कथा हृदय में घुस जाता है, उसको कुछ नहीं व्यापता। पर हम घिरे हुए किससे? इस माया से। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सज्जनों, आज भी देखो इस माया से पड़ चुके हैं, माया में लपटा गए हैं। अपने जीवन के अंदर गुण है, उस गुण को भी हम भूल गए हैं, उस परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। अरे कब हूँ करी करुणा नरते ही, देत ईश गुण हेतु स्नेही। सज्जनों, इस जीवन में भटकते रहते हैं केवल माया के वश में होकर, बिना कारण से ही अपने आप को भगवान से दूर समझते हैं, भगवान से दूर रहते हैं। क्यों? अपने आप को दूर मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उनके प्रति लगाव नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है। और मेरे राम के प्रति लगाव हो, मेरे राम के प्रति प्रेम हो, तो उसमें दूर रहने की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। जेकर साथ प्रेम से रहे, नजदीक रहे, तो हर चीज रह जानते। आज भी कथे दाई जौन चले संग साथ वो जाने अंग के बाद, जौन संग साथ में रहते तो उन्हें अंग के बाद जानते हो, संग साथ में रही तो अंग के बाद जाने का बिल्कुल नहीं जान सका। इसलिए जीवन में परमपिता परमात्मा राम की भजन होना चाहिए, राम की कीर्तन होना चाहिए, तब इस जीवन आगे बढ़ सकता है। आज वही बात संत जी लिखते हैं सज्जनों, कहते नर तनु भव बारिधि कछु बेरे, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे। ये मनुष्य के शरीर है, ये मनुष्य के शरीर है जो भवसागर से तरने के लिए एक बहुत बड़े जहाज है। कौन? यही रामचरितमानस, यही परमपिता परमात्मा राम की कथा। और यही राम की कथा है, एक वायु एक वेग के समान है, जो परमपिता परमात्मा की कथा इस हृदय इस अंतर तक भंग सकता है। अरे करण धार सतगुरु गुण नामा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये सारी चीज है मेरे राम तक पहुंचने के लिए होता है तो गुरु, और गुरु के माध्यम से ही क्या चीज नहीं मिलता। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। गुरु ही बैतरनी पार करते, कतकोन मन कही देते, अरे लक्ष्मी कुछ धर ले जी बैतरनी पार होबे। बाबू, केवल तह लक्ष्मी की पूंछ धरने से बैतरनी पार नहीं, उसमें कम से कम धरना हो तो गुरु के पूंछ को धरो। ये गुरु के पूंछ कौन है? ये उसकी बताए हुए ज्ञान है, उसकी मार्ग है। इसी मार्ग में चलना वही गुरु के पूंछ है, और उसी मार्ग को बताए हुए चलकर मेरे राम के चरणों में ध्यान लगाना। इसलिए कहते माता पिता और गुरु, ये तीन चीज ऐसे हैं जिसकी बात को बिना सोचे समझे करना चाहिए। माता के बात तो कभी भी सोच विचार करे की जरूरत नहीं, बिल्कुल आदेश पाके करना चाहिए। काकरो दाई कही का जा बेटा कुआम झपा जबे की, बिल्कुल नहीं कहा है। काकरो दादा कही का जा बेटा बोरझरी काटम हपट जबे, बिल्कुल नहीं कहा है। काकरो गुरुदेव कही का अरे अच्छा मार्ग छोड़ दे चेला महाराज, अरे दूसरा मार्ग की ओर चल, कहेगा बिल्कुल नहीं कहा। तो माता और पिता है जो कभी कहने वाला नहीं है कि नहीं। आज सज्जनों, जीवन में ही एक ऐसे माँ है जो दुनिया को दिखाया है, ये संसार में लाया है। कौन है? यही माँ है, जिसके खातिर हम आवाज उठाते हैं, चौका पुरहा करके सब चीज करके, चाय बना के खाना बना के सब कुछ देते हैं, फिर भी लोग माँ पे हंसी उड़ाते हैं। इस माँ पे लोग क्यों हंसी उड़ाते हैं? माँ की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। यही माँ है, दुनिया को दिखाया है, और इसी माँ के आदेश के पालन करना चाहिए। एक पुरुष के पास में यही नारी है, तीन रूप में आते हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी बेटी बनकर आते हैं। यही माँ है जो एक पुरुष के पास एक संगनी नारी बनकर आते हैं, और यही माँ है, यही नारी है जो एक पुरुष के पास एक माँ के स्वरूप में आते हैं। आज इसी की बदौलत है, इसी माँ की बदौलत है जो दुनिया में बैठकर देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये सारी संसार को दिए यही माँ है जिसकी आज्ञा के पालन किए हैं। पर ऐसे माँ पे लोग हंसी उड़ाते हैं। सज्जनों, आज भी देखो, बेटे का सम्मान नहीं जगत में, बेटे का सम्मान है जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। अरे दुनिया वाले मुझे बताओ, क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वाले मुझे बताओ, क्या बेटी संतान नहीं? अरे सबको बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए, तो बहुएं कहां से लाओगे? दुनिया वाले मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं है? बेटी क्या संतान नहीं है? इस बेटियां भी संतान हैं, पर इसी माँ पे ठोकर लगाते हैं। मेरे दोस्त, उस दिन के बात याद करो जिस महतारी ने 9 महीने तक हमला पेट में रखे रही से,
9 महीना तक हमला पेट में रखे रही से, अरे 2 बूंदे धरती में गिरा के पुत्र जन्म दी से। आज वही महतारी है जो अपन सूखा रोटी खाई, समर मुंह दूध और रोटी खिलाई, अरे स्वयं गीला में रह के हमला सूखा में रखी, पढ़ा लिखा के इंजीनियर और कलेक्टर बनी। इंजीनियर और कलेक्टर बन जाने के बाद लोग उसी माँ बाप की ममता को भूल जाते हैं और उसी माँ बाप को कटोरा धरा कर लोग रोड में भीख मंगवाते हैं। धिक्कार है मेरे सज्जनों ऐसे पुत्र को। अरे जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने प्यार दिया, उसी माँ बाप को कटोरा धरा कर लोग रोड में भीख मंगवाते हैं। मेरे दोस्त, हम और आपकी तो माँ बाप है, पर उनसे पूछो जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, माँ की ममता के लिए रोते हैं, बाप के प्यार के लिए रोते हैं, भगवान कोई तो मुझे एक बार बेटा कह के पुकार दे। अरे जिस माँ को हमने उन अनाथ आश्रम में भर्ती किए हैं, उसी माँ ने विलकती उस पुत्र को बेटा कह के पुकार देता है, तो वही पुत्र के नेत्र से आंसू टपक जाते हैं, माँ के गले में सिमट जाते। माँ याद करते, भगवान अरे जिस पुत्र को मैंने इस धरती में खून गिराकर जन्म दिया, वही पुत्र अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया, लेकिन धर्म के पुत्र हृदय में लगे, माँ की सात धार की कोरस छलक पड़े। किसी संत ने कहता, माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता है, माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता है। पूत कपूत सुने है पर ना सुने माता को माता है, ना सुने माता को माता है। संसार में पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता को माता नहीं होता। माता के लिए तो पुत्र है जो जीव के कलेजा के आधार है। मेरे दोस्त, आज वही पुत्र माँ के चरणों में गिरकर माँ से निवेदन करता, कहता, माँ मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, माँ मुझे नहीं चाहिए धन दौलत ना चांदी सोना, माँ बस तुम्हारे चरणों में मुझे चाहिए एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। माँ, इस अभागे पुत्र को धन की संपदा की आवश्यकता नहीं, एक पुत्र है तो केवल माँ की आवश्यकता है, पिता की आवश्यकता है। इस जीवन में पिता के लिए कोना मांगते हैं। आज वही पुत्र विलकती माँ के चरणों में गिर जाता है। मेरे दोस्त, एक बात ख्याल रखना, अरे जिस माँ पिता ने जन्म दिया उस माँ बाप को जीवन से अलग मत रखना। मेरे दोस्त, ये रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं, ये रामचरितमानस हम सुन रहे हैं, कितनों कथा कह रहे हैं। जीवन की मुक्ति ये होता है, वो होता है जब तक मेरे माँ बाप की चरणों की वंदन नहीं होगा, जब तक मेरे माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक भवसागर तरना मुश्किल है। यही मेरे राम है, यही मेरे भगवान है, जो माता की आज्ञा पाकर 14 साल की वनवास जाते हैं, विराट राक्षसों को तार कर अवधपुर में राम राज की स्थापना करते हैं। मेरे दोस्त, यदि आप राम राज की स्थापना न कर सको तो न कर सका, माँ बाप की सेवा कर लेना, माँ बाप की पूजा कर लेना, जीवन उद्धार तब हो जाएगा। अरे आज का आप किसी की बेटा बने हो तो किसी की बाप बनना होगा, अरे किसी की बाप बने हो तो किसी की दादा बनना होगा, और किसी की दादा बने हो तो किसी की नाना बनना होगा। पर यह बदला एक दिन जरूर देना होगा मेरे दोस्त, यह बदला एक दिन जरूर देना होगा, यह बदला एक दिन जरूर देना होगा। ये संसार में जो रहता है बदला जरूर देता है। आज यही मेरे परमपिता परमात्मा राम यही संदेश देता है। इस जीवन में उस पिता को याद करो, उस माँ को याद करो। अरे दुनिया में कंडी लेकर भगवान खोजने की जरूरत नहीं, घर में है आपके भगवान माता और पिता, इनसे बड़ा संसार में भगवान नहीं होता। मेरे राम इसी जन्म मृत्यु के चक्र को बताना चाहता कि बाप कौन है, पिता कौन है, गुरु कौन है, इसकी आदेश के पालन करना यह जीव का कर्तव्य होता है, और यही जीव मेरे राम के चरणों तक जाता है, अन्यथा 4,84,000 योनि को ही भटकता है। आज सारे ब्राह्मणों को संदेश देकर जीवन को कृतार्थ करता है। ये जीवन में होना चाहिए। जो तरे भवसागर दर समाज अस पाई, सो कृतिक निंदक मंदमति आत्मगति पाई। जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसे माँ बाप को छोड़कर और ऐसे ही राम कथा को छोड़कर जो लोग भगवान को न भज सके, माँ पिता की सेवा न कर सके, वैसे इंसान हैं जो एक समार के आत्महत्या करने के बराबर है। आज भी देखो, जिस बूढ़ी माँ को किसने सताया, बूढ़े पिता को किसी ने सजाया, अरे उसकी आत्मा से निकल पड़ता है भगवान। आज इस पुत्र को देखो, मैंने इसी सुख के लिए आज मैंने जन्म दिया, वही पुत्र आज मुझे लात मार के बगल कर दिया। आज वही पुत्र हाथ धर लेकर भीख मांगते, वही पुत्र से निवेदन करते हैं। धिक्कार है वैसे पुत्र, और वैसे पुत्र कभी जीवन में सुख नहीं मिलता, वह आत्महत्या के बराबर होता है। यही संदेश मेरे राम जी इस रामचरितमानस में कहते। ये शास्त्र की बात, पर ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ये मानव जीवन के संसारिक जीवन की बात है। ये रामचरितमानस से जीवन में उतारना और ढालना चाहिए, तब जीवन की मुक्ति होता है, अन्यथा नहीं मुक्ति होता है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलो एक भजन बात। श्री राम
भरत प्रिया रामचंद्र की जय। काले रे भैया हरि भजन ला, काले रे भैया हरि भजन ला, ये चोला तर जाही, ये जिंदगी के काहे ठिकाना, हवा लगे उड़ जाही, भजन कर ले तले ले हरि नाम, भजन कर ले तले ले हरि नाम। काले रे भैया हरि भजन ला, काले रे भैया हरि भजन ला, ये चोला तर जाही, ये जिंदगी के काहे ठिकाना, हवा लगे उड़ जाही, भजन कर ले तले ले हरि नाम, भजन कर ले तले ले हरि नाम। जय हो माटी के है ये तोर काया, माटी में मिल जाही, जियत भरत गाले रे भैया राम के अमर कहानी। माटी के है ये तोर काया, माटी में मिल जाही, जियत भरत गाले रे भैया राम के अमर कहानी। संगी जहुरिया नहीं जाए संग माँ, मुक्ति के रास्ता पता ही उही ना, दादा दादा पापा पापा गारे दादा का, ये जिंदगी के काहे ठिकाना, ये जिंदगी के काहे ठिकाना, हवा लगे उड़ जाही, काले भैया हरि भजन ला, ये चोला तर जाही, भजन कर ले तले ले हरि नाम, भजन कर ले तले ले हरि नाम। धन दौलत ये महल अटारी, कौन डहर ले सिराही, बेटा बहुरिया नाती पंथी, तू दिन के संगवारी। धन दौलत ये महल अटारी, कौन डहर ले सिराही, बेटा बहुरिया नाती पंथी, तू दिन के संगवारी। स्वार्थ के रिश्ता भरम कर रे, काया के भैया जतन करना, दादा दादा पापा पापा घर दादा, सुन ले रे संगी सुन लेगा भैया, सुन ले रे संगी सुन लेगा भैया, तबला पढ़ ही जाना, काले भैया हरि भजन ला, ये चोला तर जाही, भजन कर ले तले ले हरि नाम,
भजन कर ले तले ले हरि नाम गाले रे भैया हरि भजन ला गाले रे भैया हरि भजन ला ये झोला तर जाही ये जिंदगी के काहे ठिकाना हवा लगे उड़ जाही भजन कर ले तलल हरि नाम 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 लखन सिया राम चंद्र की जय प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय जय लत बुला दे करो एकदम चुप पे चुप बैठे शरीर में स्माइल होना चाहिए है कि नहीं जब तक शरीर में स्माइल नहीं है खुशियां नहीं है तब तक मन कैसे लगे ऐसे कोनो बैठे रहे मन ठसन से होना चाहिए है कि नहीं मेरे दोस्त लोग अंधे को मंदिर जाते हुए देखकर हंसते हैं लोग अंधे को मंदिर जाते हुए देखकर हंसते हैं क्यों कहते हैं क्या ये अंधे उस मंदिर का दर्शन कर पाएंगे लोग अंधे को मंदिर जाते हुए देखकर हंसते हैं कि क्या ये अंधे मंदिर का दर्शन कर पाएगा अंधे बोलता मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता क्यों अरे मैं नहीं तो कम से कम मेरी भगवान तो मुझे देखेगा अरे मैं नहीं तो कम से कम मेरी भगवान तो मुझे देखेगा मेरे दोस्त इस संसार में दृष्टि नहीं अपनी दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है अरे अंधे वह नहीं जिसकी आंख ना हो अंधे तो वही होता है जो देख कर जानबूझकर भी उसको अंधाई कर देता है वही अंधे है अंधे को नहीं मानता आज वही मेरे परमपिता परमात्मा राम बोलते हैं ऐसे साक्षात माता पिता को देखकर गुरु को देखकर भी लोग एक पुत्र है जो अंधाई कर देता अपने माँ बाप को नहीं समझ पाता और इस भक्ति को नहीं समझ पाता वैसे मंद बुद्धि है एक आत्महत्या करने के बराबर है वह एक आत्महत्या करने के बराबर है यही माँ बाप के कल्पित आत्मा से निकल पड़ता है भगवान यदि इनसे अच्छा तो मेरा बेटा ना होता वो भी अच्छा हो जाता यदि किसी पड़ोसी के घर में मैं जाता तो मुझे एक मुट्ठा भोजन मिल जाता लेकिन मेरी पुत्र है जौन मुझे यह कार्य कर दिया इसके बजाय तो मुझे पुत्र की भी जरूरत नहीं पड़ता वो आत्महत्या के बराबर है वैसे पुत्र ये परमपिता परमात्मा राम जी इस बात की संदेश संकेत करते हैं जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहूं और सुनी मम वचन हृदय सज्जनों आज भी देख यदि परलोक में भी लोग जगह बनाना चाहे लोग यदि परलोक में भी जगह बनाना चाहें तो परलोक में भी जगह नहीं बनेगा जब तक तुम्हारी कर्म ठीक नहीं रहेगा तो इस जीवन में कर्म को अच्छा करना चाहिए पहले अपने आप में जगह बनाओ कहने का मेरे भावार्थ यह है कि लोगों को पहले अपने आप को पहचानना चाहिएगा अपने आप ला जानना चाहिए अपने अवगुणता खोजो आज तक किसी ने अपने अवगुणता किसी के पास नहीं गनाई है का बिल्कुल नहीं गना है पेट पीछू मुकर चारी चुगली भले कर दी है नहीं तार दई फलानी रही ते कहत रही गोठियावत रही तोर बारे में ऐसे की कोकर अवगुणतल गोठिया दी लेकिन वो नहीं के महू कहत रहे हो दई ऐसे की औ कारोबार सही बात है दई अलकर हलकर कहत रही तोर सास भूरे ऐसे की लड़ा दी वो बहु ग्रीस के गोसल चढ़ा दी ये डहर जाग सास करके दी डार दई तोर बहु ही कर गोठियावत रही सब सुने हैं हुईच कर सुने पानी भर भर दई हमर करनी गोठे फलानी कर गोठियावत से दे ओकर घोसलोती बढ़ा दे दोनों मोहल घोघुआ कस फुलो दे दोनों मोहल घोघुआ कस फुलो दे घर में आवत तो वो टेढ़ करत गुर्री गुर्री देखत का साग रांधा कोई पूछत नहीं हुआ सांझ के पूछे नहीं लागते बहु मन का साग रांधू दई से पहली दाई का थे ओकर बाद दई हो जाते ओकर बाद का साग रांधू है कि नहीं
तो मानस के प्रेमी संतगणों, आज देखो दोनों मुंह फूलो है लेकिन कोनो काकरो से नहीं बोला थे। काबर वो बगल में खड़े थे, दोनों जन लड़ाते हैं। तोर बहू ऐसे की, तोर सास ऐसे की, दोनों जन के दोनों जन घुंघुआ है, लेकिन कोनो ओकर नाम नहीं लेवत हो। लड़ा है तेकर फलानी बतेस की ना ओकर सास कहा थे ना ओकर बहू कहा थे। काबर वो बेचारी से टूट जाऊं कि ओकर सास मरत है, ओकर बहू घलो मरत होकर से झन टूटाऊं के। अरे सच के जमाना नहीं है दाई, झूठ लबारे सब पतियाते हैं और घर घर मचारी होते, सास बहू झगड़ा मत आते है कि नहीं। बहू कथे तही सास ला, बहू कथे तही सास ला तही करे चारी, और तोर भैया ला तोर बेटा ला भड़का के डंडा में मार खवाए भारी। पड़ोसी में चारी है, बहू बिचारी पड़ोसी घर निकल जाते, डंडा में मारी दीदी गेहूं मई के भगा के, भाई भौजी जो मुँह धुर रही फिर आगे ससुराल हमरा के कहते देकर भाई भौजी ठेका ले दाई। ये महतारी जिंदगी करते थे कहाँ करते, केवल जिंदगी कटही तो केवल ससुराल में करते। मेरी माताएं इस जीवन में महतारी मन के जो डोली निकलते तो उन कहाँ से निकलते, मैके से, और अर्थी निकलते तो उन ससुराल से। बने जोर जोर से भरे लड़े करो, लेकिन जिंदगी ससुराल में काटना है। अरे दुख सुख जिंदगी है, यही तो संघर्ष है, और इसी संघर्ष से आगे बढ़ना है। आज इसी बात की संघर्ष किसने किया, मेरे राम ने कहा, मेरे परमपिता परमात्मा ने कहा, जो पर लोग सुख यह सुख चाहो और सुनी समवचन हृदय थिन गहो। जो सुख चाहता है इस हृदय के अंदर देखिए, इस हृदय के अंदर देखिए, ढूंढिए, है कि नहीं। सीता माता सूरी सीता हा बने हीरा हीरा माला दे रही, कौन ला दे रही, जनथस हनुमान जी महाराज एल बेटा पहन लेवेगी, एकदम सुंदर सुंदर माला दे रही से। हनुमान जी महाराज देखते माला झोंके बर झोंकी, गला निकाल के देखते सबोल टोरे लगे, टोरे देखने में राम नहीं रहा, टोरे लगे चाबे लगे फेंके लगे, अधे कीमती हारला फेंका था कथे, मोरली कीमती नहीं है कथे, जेल खोजत होते नहीं मिलत है कि नहीं। तेकर से आज भी हमारे कवि मन कतको मन कही देते, अरे आयोजक समिति इतना बढ़िया व्यवस्था बनाई है, आयोजक समिति इतना बढ़िया व्यवस्था बनाई है। ए मेरे दोस्त क्यों इधर उधर घूम रहे हो, अरे जो ढूंढ रहे हो वो नहीं आई है, जो ढूंढ रहे हो वो नहीं आई है, क्यों घूम रहे हो इधर उधर। आज वही मेरे परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी इस बात को संकेत करता है, इस बात को निवेदन करता है। अरे जिस भावना को हनुमान जी महाराज ढूंढ रहे हैं वो उस माला में नहीं है, और उस माला में नहीं है वह किसी काम के नहीं है, इसलिए घूमने वाला भी नहीं बैठते हैं, जिसको ढूंढ रहे वो नहीं आई है। तो मानस के प्रेमी संत समाज, मेरा कहने का भावार्थ यही है, खोजो इस दिल से, और दिल के अंदर खोजना चाहिए मेरे परमपिता परमात्मा राम को मानना चाहिए। सुलम सुगत मारग यह भाई, और भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। वेद पुराण शास्त्र है, ये परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान परमपिता परमात्मा राम ही मिले जीवन के अंदर, और हृदय अंदर भगवान ही मिलना चाहिए। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मानस के प्रेमी संतगणों, ये भगवान की भक्ति बड़ा सुंदर है, सुखदायक है, सुलभ है, ये वेद में कहा गया है। ये तो भक्ति की बात रही, पर कथे ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहू टेका। ज्ञान, ज्ञान है एक मंद्राचल है, आप लोग पहले ले बताएं, ज्ञान एक मंद्राचल है, और मंद्राचल से यदि मथन करे जाए तो बहुत अच्छा चीज निकलते, अच्छा वस्तु निकलते। तो ज्ञान है जो बहुत कठिनता है, और इस ज्ञान को पाने के लिए परिश्रम की जरूरत है, परमपिता परमात्मा राम को मनाने की जरूरत है। सज्जनों ज्ञान अगम प्रतु अनेका, और साधन कठिन मन अनेका। सज्जनों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत विघ्न आते। आज भी देखो दाई को सच्चा कार्य करना रहेगा, अच्छा काम करे बर रही तो कई आदमी टोक देते, कई आदमी टोक देते। अतकवड़ मानस मन सजी सोही ना, कतको का आदमी फुसुर फुसुर को ठियावत रही सोही, हाँ फलाना मन सजावत ठिकाना मनो कटकिट कटकिट करत रही सोही अपने आप में, माने मन में द्वेष करत रही सोही। ये जीवन में द्वेष नहीं होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। तो अच्छा चीज को करने के लिए सब उसमें विघ्न बाधा डाल देते, जो अच्छा चीज को नहीं कर पाते, और बुराई चीज को करने के लिए सब सहयोग देता है। करत कष्ट बहु पावहि कोई, और भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं कोई। जो एक ज्ञान और भक्ति सच्चा और मार्ग से हृदय से यदि कष्ट सह कर भी यदि परमपिता परमात्मा राम के चरणों में ध्यान लगाता है, मेरे चरणों में ध्यान लगाता है, ये भगवान राम का मैं नहीं कहता हूँ, संत जी लिखे तेरा पढ़ के बताता। यदि भगवान के चरणों में जो प्रीत लगाता है, प्रेम लगाता है, तो वास्तव में ही परमपिता परमात्मा राम को पा सकता है। कौन? जो भक्ति से ज्ञान से रखता है, वही मेरे परम प्रिय है, और उसी को मुझे
प्यारा है। जैसे अटपटे प्रेम निषाद राज केवट ने मेरे राम के चरणों को धोने का अवसर मिल गया। इसलिए इस जीवन में हम लोगों को कैसा होना चाहिए, प्रेम प्यार होना चाहिए भगवान के चरणों में, तभी मानव जीवन उत्तरदायी तत्पर होते। आज मैं निवेदन करूं आप सब भगवान के चरणों में प्रेम लगो, श्रद्धा और भाव से, भगवान को श्रद्धा की आवश्यकता है। चलो भैया एक ठन भजन बाद आप सुविधा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। आइए एक अंतिम गीत, जस गीत चल जाइए भैया। श्री राम। बोल साचे दरबार की, बोल शेरों वाली मैया की। दाई वो माई वो बूढ़ी माई बमलाई समलाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। महामाई काली माई दुर्गा दाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। दाई वो माई वो, दाई वो माई वो, बूढ़ी माई बमलाई समलाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। महामाई काली माई दुर्गा दाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। दाई वो माई वो, दाई वो माई वो, बूढ़ी माई बमलाई समलाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। महामाई काली माई दुर्गा दाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। चढ़ नहीं सको दाई सीढ़िया हजार वो, रेंग नहीं सको दाई गोड़वे लाचार वो, रेंग नहीं सको दाई गोड़वे लाचार वो। चढ़ नहीं सको दाई सीढ़िया हजार वो, रेंग नहीं सको दाई गोड़वे लाचार वो। देख रे बरायो जो बलदा के दुआर वो, आखी मुंदे लगाओ मैं तरस हजार वो। देख रे बरायो जो बलदा के दुआर वो, आखी मुंदे लगाओ मैं तरस हजार वो। धरे हम नो मुठा लाई वो लाई वो लाई वो। दाई वो माई वो, दाई वो माई वो, बूढ़ी माई बमलाई समलाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। महामाई काली माई दुर्गा दाई, मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। जय हो। देखे नहीं सको दाई माया ये संसार वो,
चारों फुट मोर पर हवा अंधियार वो, चारों फुट मोर पर हवा अंधियार वो, देखे नहीं सको दाई माया ये संसार वो, चारों फुट मोर पर हवा अंधियार वो, खोल देना दाई हम तो आए तोड़ दुआर वो, कर देना दाई मोरे जिंदगी उजियार वो, खोल देना दाई हम तो आए तोड़ दुआर वो, कर देना दाई मोरे जिंदगी उजियार वो, अरे हम नौ मुठा लाई वो लाई वो लाई वो, दाई वो माई वो, बूढ़ी माई बम लाई दम लाई, मैं तो कहा दाई वो दाई वो दाई वो, महामाई काली माई दुर्गा दाई, मैं तो कहा दाई वो दाई वो दाई वो, हे चैत के महीना दाई आबे मंझनी, हे चैत के महीना दाई आबे मंझनी, गोरे बासी संग माँ खावा हो तोला वो, पताल चटनी पताल चटनी दाई वो पताल चटनी, गोरे बासी संग माँ खावा हो तोला वो, पताल चटनी, हे चैत के महीना दाई आबे मंझनी, हे चैत के महीना दाई आबे मंझनी, गोरे बासी संग माँ खावा हो तोला वो, पताल चटनी दाई वो पताल चटनी, गोरे बासी संग माँ खावा हो तोला वो, पताल चटनी, गोरे बासी संग माँ खावा हो तोला वो, पताल चटनी, गोरे बासी संग माँ खावा हो तोला वो, पताल चटनी। बोल शेरों वाली मैया की जय।